नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। तमिलनाडु सरकार लगातार कई फैसलों से जो है सुर्खियों में है। तमिलनाडु सरकार के तमाम बड़े बड़े घोषणा काफ़ी चर्चा में रहते हैं। एक और चीज़ जो चर्चा में आ चुकी है वो है मैटरनिटी लीव। तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला कर्मचारियों को 365 दिनों की मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश मिलेगी। इससे पहले राज्य में तीसरे बच्चे के लिए सिर्फ 12 हफ्ते यानी 84 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। अब इस बदलाव के साथ सरकार ने तीसरे बच्चे के मिलने वाली छुट्टी को पहले और दूसरे बच्चे के बराबर कर दिया है। राज्य के मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, चूंकि तमिलनाडु सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाला एक कल्याणकारी प्रशासन है, इसीलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए अभी मिलने वाला मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा। फिलहाल जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। वहीं जिनके 2 या उससे ज्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें 12 हफ्ते तक मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन के साथ मिलता है। तीसरे बच्चे के मामले में 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की उस व्याख्या के अनुरूप किया गया था, जिसमें कहा गया था कि तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी की अवधि बढ़ाकर 1 साल कर दी है। सरकार की ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब तमिलगा वेत्री कज्जगम की पहली बार विधायक बनी आर पल्लवी अपने नवजात बच्चे को लेकर विधानसभा पहुंच गईं। इस दौरान सभी की नजर उन पर पड़ी। सूत्रों के अनुसार पल्लवी बच्चे को विधानसभा परिसर में लेकर आईं और कार्यवाही में भाग लेने के लिए मुख्य हॉल में प्रवेश करने से पहले बच्चे को एक देखभालकर्ता के पास छोड़ दिया। पल्लवी के लौटने तक देखभाल करने वाली महिला ने विधानसभा भवन के पास एक कमरे में नवजात शिशु की देखभाल की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके बच्चे को विधानसभा लाने पर ही सवाल उठाए। इसके जवाब में पल्लवी ने कहा कि वो नवजात बच्चे को घर पर नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने लोगों से किसी की परिस्थिति समझे बिना टिप्पणी नहीं करने की अपील की। पहले भी बढ़ाया गया है अवकाश। साल 2011 में मातृत्व छुट्टी की मूल 90 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 6 महीने किया गया था। इसके बाद 2016 में इसे बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया था। जुलाई 2021 में तत्कालीन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकारों के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 1 साल यानी 365 दिन कर दिया गया था। एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि 365 दिन की छुट्टी का लाभ निर्धारित पात्रता नियमों के तहत नियमित महिला कर्मचारियों को मिलता है, जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और इसके बाद राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार में कार्यरत 2 या उससे ज्यादा जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को पूरे वेतन के साथ 12 सप्ताह की मातृत्व छुट्टी का अधिकार है। मंत्री शरद कुमार की विधानसभा में घोषणा के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, इस संबंध में विस्तृत सरकारी आदेश जल्द जारी किया जाएगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मातृत्व अवकाश शुरू कब से हुआ, कैसे हुआ। साल 1961 की बात है। भारत सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम पेश किया। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 वो कानून है जो सभी कार्यरत महिलाओं को उनके मातृत्व के दौरान रोजगार संबंधी लाभ प्रदान करता है। इसके तहत कार्यरत महिला को प्रसूति सुविधा मिलती है। इसमें महिला को कार्य पर नहीं पहुंचने के दौरान बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें वेतन के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है और ये एक्ट किसी भी 10 या उससे अधिक व्यक्ति के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों या संस्थानों पर लागू होता है। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 में संशोधन कर इसे और सुविधाजनक बनाया गया। इसे मातृत्व संशोधन विधेयक 2017 के तहत संशोधित कर 2 बच्चों के लिए प्रसूति सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई और 2 से ज्यादा बच्चे के लिए 12 सप्ताह की गई।
इसके अलावा अडॉप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह की सुविधा प्रदान की गई है। कार्यस्थल पर जाने में असुविधा के दौरान घर से काम करने की सुविधा दी गई है। 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में क्रच यानी छोटे बच्चों के लिए डे नर्सरी या प्री स्कूल जैसे इन तमाम चीज़ों का अनिवार्य होना किया गया है। तो हालांकि अब तमिल सरकार की चर्चा इसीलिए भी हो रही है कि कहाँ 6 महीने और कहाँ 365 दिन। 365 दिन यानी पूरा साल। अब जो माएँ बनेंगी, तीसरी बार जो माएँ बन रही हैं, पहले उनके लिए एक चुनौती होती थी कि फर्स्ट मैटरनिटी लीव के मुकाबले थर्ड मैटरनिटी में बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने तमिल में रह रही महिलाओं को ये बहुत बड़ा मौका दिया है ताकि वो रिकवर कर सके, अपने बच्चे को 1 साल टाइम दे सके, अपना मदरहुड पूरा कर सके और अब इसकी चर्चा एक बार फिर हो रही है।